तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, एक समांतर श्रेणी हमारे पास 63, 65, 67 और दूसरी है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। हमको बताना है कि एक समांतर श्रेणी जो हमारे पास इस तरह से जा रही है 63, 65, 67 इस तरह एपी बढ़ती हुई जा रही है। एक दूसरी एपी भी हमारे पास कितनी है, 3 है, 10 है, 17 है, इस तरह एपी बढ़ती जा रही है। तो कहें कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद क्या होंगे, बराबर। तो जिस तरह से एपी बढ़ती जा रही है तो कहीं पर एक पद इसका ऐसा आएगा और इस एपी का भी कोई ऐसा पद एक आएगा जहाँ पे इन दोनों के पद क्या होंगे, बराबर। ठीक है ना। देखो ये हमारी पहली एपी है और ये दूसरी एपी है, यानी इस एपी का nवां पद और इस एपी का nवां पद आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। n की किस वैल्यू के लिए, ये बताना है हमारे को। तो अगर पहली एपी में देखते हैं तो हमारे पास पहला पद कितना है, 63 है और सार्वंतर कितना है, तो 65 माइनस 63 हमारे पास कितना आएगा, 2। दूसरी एपी में चलो इसको हमने इसको a1 मान लेते हैं, इसको हम d1 मान लेते हैं। दूसरी एपी में हमने इसको a बोला, a डैश बोल दो, 3 है और d डैश कितना है, 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7। ठीक है, ये इसको आप a1 रखो, d1 रखो, ad और ये a डैश और d1 डैश, सॉरी d डैश। अब इन दोनों एपी के हमें क्या करना है, nवें पद बराबर होने चाहिए। तो ऐसे करें, पहले एपी का nवां पद बराबर हो दूसरी एपी का nवां पद। तो n के किस मान के लिए ऐसा होगा, तो पहली एपी का nवां पद कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1d, दूसरी एपी का a डैश प्लस n माइनस 1 d डैश। अब पहले एपी की वैल्यू डालो, a कितना है हमारे पास, 63 है, n हमको निकालना है और d कितना है, 2। दूसरी एपी में a डैश कितना है, 3 है, n माइनस 1 d डैश कितना है, 7 है। और 63 इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2n और 2 1 जा 2। दूसरी एपी में 3 है, 7 को अंदर कीजिए, 7n माइनस 7। ठीक है, देखो 63 में से 2 माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 61 प्लस 2n, इधर 7n है, माइनस 7 में से प्लस का 3 माइनस करने पर हमारे पास माइनस का 4। अब n वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो 4 को मैं इधर ले आया हूँ, तो 61 प्लस 4 हो जाएगा। इस 2n को इधर ले चलते हैं, तो 7n माइनस 2n, यहाँ पे 5n हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 65। n निकालने पर 65 है, ये 65 को 5 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 13। यानी कि इन दोनों एपी का जो 13वां पद है ना, वो क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, इस एपी का 13वां पद, इस एपी का 13वां पद की जो वैल्यू है वो एक जैसी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन 16वां देखते हैं। क्वेश्चन 16 कहता है कि वो एपी ज्ञात कीजिए, हमें एपी निकालना है। एपी निकालने का मतलब आपको एपी के कुछ 2-3 पद निकाल दो। क्या दिया हुआ है हमारे पास, जिसका तीसरा पद 16 है। अब तीसरा पद कैसे लिखते हैं हम, a3, ये हमें 16 दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो जो 7वां पद है और वो 5वें पद से अधिक है, यानी कि 5वें और 7वें पद के बीच का अंतर कितना दिया हमारे को, 12 दिया। ठीक है, अब तीसरे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस में 2d, 16 है। 7वें पद को लिखा गया है a प्लस में 6d बच्चों। ठीक है, और 5वें पद को बाहर माइनस है ना, तो आपको ब्रैकेट डाल करना पड़ेगा, a प्लस में 4d इक्वल टू 12। अब a प्लस में 6d ब्रैकेट खोलो, माइनस का a हो जाएगा, माइनस का 4d इक्वल में 12। तो a से a कैंसिल हो गया, 6d में से 4d माइनस का तो कितना आ गया, 2d, 12। d आएगा 12/2, तो d हमारे पास कितना आ गया, 6। अब इस d की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट मान लो, d यहाँ डालने पे कितना आएगा, a प्लस 2d, d कितना है, 6, तो 6 इक्वल टू 16 है, 2 6 12, 12 को धर जाएंगे तो 16 माइनस 12 हो जाएगा, तो a कितना है कि हमारे पास 4। तो इसके साथ साथ हमने a और d निकाल लिया। अगर हमें AP पूछे तो AP के हम निकाल लेते हैं 2-3 पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद एंड चौथा पद। चलो ऐसे।
अब पहला पद तो हमारा ए ही होता है, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा प्लस ए प्लस 2d यानी इस तरह चलता रहता है। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 4, ए प्लस डी तो 4 प्लस डी कितना है 6, ए प्लस 2 इंटू डी 2 इंटू 6 हो जाएगा, तो 4 6 4 10, 6 दूनी 12, 4 कितना हो गया 16। ठीक है, तो ये हमारे पास ए पी है। ठीक है।